हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्तियाज़ ब्लॉग्स। तो आज हम लोग दमाम से रियाद जा रहे थे वापस अपना दमाम का ट्रिप कंप्लीट करके। तो रास्ता में पड़ रहा था हफूफ में कुछ एक जगह है अलकरा केव, वो जगह पे हम लोग जा रहे हैं। आज आपको वो दिखाएंगे और इसके बारे में मोर डिटेल्स क्या है ये हमारे उन्वान सब बताएंगे। जैसे हफूफ के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये ट्रेडिशनली इस इलाके का ईस्टर्न प्रोविंस रीजन्स का ये कल्चरल, जितने भी कबीले बड़े बड़े हैं सऊदी में पहले से सदियों से, उनका किसी न किसी तरह कोई ना कोई रिलेशन से यहाँ से रहा है। अब रही बात अलकुरा माउंटेन्स की, तो ये केव का यूज़ ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में भी है, जो 2018 में इसको इंक्लूड किया गया। और अगर हिस्ट्री में जाया जाए थोड़ा सा, तो थर्ड सेंचुरी से इसका यूज़ किया जाता है। लोग यहाँ पर, इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि पूरे 12 महीने यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत मॉडरेट होता है, बहुत अच्छा होता है मॉडरेट में। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है। यहाँ पर कई केव है और हर एक केव अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता रहा है। अब थोड़ा कम हो गया है इन चीज़ों पर। पहले जैसे कोई एक केव है जो सिर्फ मैरिज सेरेमनी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, कोई केव है जहाँ पर पार्टीज वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट पार्टीज, नॉट मैरिज के लिए अलग है, इसके लिए अलग है। कई केव ऐसा है जहाँ पर लोग शाम के वक्त घूमने फिरने आते हैं। इस तरह से चीज़ें हैं, उस वक्त से यूज़ हो रहा है। और बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट ने इसको इसी तरह से प्रिजर्व रखा है कि जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको एक ओल्ड फील आए, एक ओल्ड कल्चरल फील आए, ओल्ड हेरिटेज फील आपके अंदर आए। और इसको पहले तो ये बिल्कुल ही प्रोमोट नहीं किया जा रहा था, लेकिन 2018 जब से ये यूनेस्को लिस्ट में आया उसके बाद से इसको काफ़ी प्रोमोट किया। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो बताऊँ, हफूफ जो है यहाँ पर सऊदी में, आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अपने डेट्स प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर इसका मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर डिफरेंट हाइब्रिड के लिए उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। और दूसरी चीज़, वर्ल्ड के सब टॉप मोस्ट जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें नंबर 1 पर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है जो डेट्स होते हैं। थैंक यू। फिर आगे चलते हैं, बताते हैं जैसे जैसे जरूर। तो चलिए फिर आपको व्यू दिखाते हैं आगे का। तो अभी हम लोग अल हफूफ सिटी के अंदर में हैं और यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत ही यूनिक लगा जो मैं सऊदी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। यहाँ की जो बिजली के पोल है, ये पोल पूरे लकड़ी के बने हुए हैं और ये मेरे ख्याल से मोर देन 100 ईयर ओल्ड सब है। बस अभी तक वो ठीक ही है, चल यूज में है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अलकरा। ये अलकरा का माउंटेन है, सामने से व्यू ऐसा है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अरका केव माउंटेन में। तो अभी हम यहाँ पार्किंग में खड़े हैं। यहाँ से आपको दिखता होगा बैकग्राउंड में बड़े बड़े माउंटेन हैं, बड़े बड़े पीछे बिल्डिंग हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। तो एंट्री करने के बाद सबसे पहले ये आती है लैंड ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ पे लोग सब फोटो भी खिंचाते हैं, सेल्फी पॉइंट भी है लोगों का। यहाँ पे बैठने के लिए छोटे छोटे स्मॉल ये बनाए गए हैं, ये लकड़ी के बने हुए हैं। ये जो देख रहे हैं ये लकड़ी का बना हुआ बैठने का। ये म्यूजियम में एंट्री करने से पहले आपको आइसक्रीम शॉप, छोटे मोटे यहाँ पे फूड शॉप भी हैं। चलिए देखते हैं अब इसके अंदर क्या है, इस बिल्डिंग के अंदर। जैसे ही हम इस बिल्डिंग के अंदर में आए हैं तो ये बिल्डिंग के अंदर में लिफ्ट है। लिफ्ट कहाँ जाती है पहले इसको बाद में देखते हैं, पहले आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। गुड सर, थैंक यू। So second, if you want tickets, you can stay right here. Okay? What have you see the ticket? You will see the museum, and then you will go to the cave. Okay. Okay. So and you can bring food and drink with you. Okay. How much the ticket? It's 50 for adults, and 13 or below it's free. Okay. ये अंदर में कॉफ़ी शॉप है, लोग सब बैठे हुए हैं कॉफ़ी पी रहे हैं। और यहाँ पे डेट का शॉप है और एक सुपर मार्केट है, ये भी एक गिफ्ट आइटम शॉप है।
तो अभी हम इसके अंदर में है। इसके अंदर में मार्केट है, डेट्स है, जूस है, सब मिलता है। और इसके अंदर में म्यूजियम भी है। तो म्यूजियम में की एंट्री फ़ी 50 रियाल है। तो अब हम म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं म्यूजियम के अंदर। तो अब जा रहे हैं म्यूजियम के अंदर, देखते हैं वहाँ पे क्या है और आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पे तो लंबा चौड़ा लाइन लगा हुआ है अंदर जाने के लिए। अब हम लोग का एंट्री हो गया है, एंट्री हो गई है लैंड ऑफ सिविलाइजेशन में। ये सब पूरा हिस्ट्री है, मैं दिखा दूँगा आपको। ये उस टाइम की लिखावट है, उस टाइम में ऐसा लिखावट होता था। ये बेसिकली हम लोग इसके म्यूज़ियम में हैं जो उस वक्त का है। आमतौर पर ये माना जाता है कि यहाँ का जो कल्चर है वो 15,000 साल पुराना है आमतौर पर। वैसे फिक्स डेट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिक्स डेट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 15,000, जिस वक्त ह्यूमन बीइंग को शायद ठीक से आग जलाना भी नहीं आता। कॉपर एज की बात आप कर सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये उस वक्त के लोगों का रहन सहन का तौर तरीका हुआ करता था। ये ड्रेसिंग कोड हुआ करती थी। और जो कॉइन्स थे उस वक्त के बिजनेस के लिए जो कॉइन्स का यूज़ किया जाता था वो ये था। और ये सामने ये उस वक्त की लिखावट थी, ये राइटिंग थी उस वक्त की, जिसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया, ये राइटिंग थी। और ये जो उस वक्त का जो रेप्लिका मिला हुआ है, स्टैचू जो मिला हुआ है, शायद शिकार के वक्त का रहा होगा उस वक्त लोगों ने, ये उसी वक्त का था, हज़ारों साल पुराना। आए फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। और ये रेप्लिका जो है ये पूरे सिविलाइजेशन को दिखाया है कितने इलाके में फैला हुआ था। ये अर्ली सिविलाइजेशन से, वर्ल्ड के अर्ली सिविलाइजेशन में ये आता है। अभी तो हम लोग म्यूजियम के अंदर थे, अब हम लोग जा रहे हैं मेन केव जो है वहाँ पे जा रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं। सेम टिकट आपका यहाँ यूज़ होगा, उसी टिकट को यहाँ पे वो लोग स्टाम्प करेंगे। ये सब है यहाँ का डिटेल्स, हिस्ट्री लिखा हुआ है इसमें कि कभी सिविलाइजेशन का लोगों का पता चला, कब खुदाई शुरू हुई, कभी सब चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी मिली, क्योंकि पहले तो लोगों को इसकी जानकारी थी नहीं ना कि ये सिविलाइजेशन का ये सिविलाइजेशन हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को पता चली, ये सारे डिटेल्स बोर्ड्स हैं उसके बारे में। चलते हैं आगे सर, देखते हैं एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन जो शायद अभी जो रिकॉर्डेड डेट है इसके हिसाब से 15,000 साल पुरानी। जितने भी साइंस बोर्ड देख रहे हैं आप, ये साइन बोर्ड है। इसको थोड़ा सा लकड़ी पर दिया गया है कि थोड़ा एंशिएंट लुक आए, एंशिएंट फीलिंग के लिए इसको किया गया। ये डिटेल्स हैं सारी चीज़ों के बारे में। ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं, ये पूरी सिविलाइजेशन इतने बड़े एरिया में फैली हुई थी। ये अरबियन जो गल्फ़ का पेनिनसुलर एरिया है, जो इराक, कुवैत और ये से लेते हुए सऊदी अरबिया से लेते हुए बहरीन, ये पूरे इलाके में, यहाँ इवन ये पाकिस्तान तक भी गई हुई थी। इंडियन सिविलाइजेशन से भी इसका लगाव था। ये केव के बीच में एक बैठने का जगह बनाया गया है। चारों तरफ से यहाँ पे लगा हुआ सोफ़ा सेट, आप बैठ के उसके बाद यहाँ पे व्यू का नज़ारा ले सकते हैं चारों तरफ का। अब वहाँ पे लोग सब अपना सेल्फी फ़ोटो भी खिंचाते हैं। एक सेल्फी सेंटर भी है, फ़ोटो सेंटर भी है यहाँ बना हुआ। लोग अंदर तक गए हुए हैं, गुफा के अंदर तक गए हुए हैं। अभी तक तो इम्तियाज़ ने आपको सारी चीज़ें दूसरी तरफ की दिखाई। अब हम लोग और इंटीरियर में घुसते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। कर ये तो पॉसिबल नहीं है सारे एरिया को एक्सप्लोर करना, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जहाँ तक जो चीज़ें अभी तक जो मिली हैं उस रीजन में, ये पूरा एरिया जो है वो लाइमस्टोन केव से बना हुआ है। लाइमस्टोन से केव से बना हुआ है। असल में यहाँ पर आप लोग रात को आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लाइट साउंड सिस्टम से थोड़े ये लोग अपने लैंग्वेज में या इंग्लिश में, अरबी में सिविलाइजेशंस को क्लियर करते हैं और बताते हैं, समझाते हैं। जो लोग थोड़ी कम जानकारी रखते हैं उन्हें उसे समझने में आसानी होगी और अच्छे से चीज़ को समझ सकते हैं। ये आप सिर्फ देखें किस तरह की चीज़ें हैं उस वक्त की। और एक चीज़ और देखें, बैठने के लिए यहाँ पर उस पुराने दौर की तरह बनाया गया है। आपको काफ़ी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एसी में आ गए हैं और 22 टेम्परेचर आपने सेट कर रखा है, ऐसा फील हो रहा है।
ये नेचुरल एयर कंडीशन है। ये नेचुरल एयर कंडीशन है उस वक्त का। अभी आपको वीडियो में समझ में नहीं आएगा कि, लेकिन यहाँ पे हम लोग को रियल में फील हो रहा है एकदम कोल्ड सा। हमने लग रहा है जैसे किसी ने एसी ऑन कर दिया है 20 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री टेम्परेचर को पर एसी को फिक्स कर दिया। ये चीज़ है, तो कुछ चीज़ें फील करने के लिए आना होता है, फिर भी जितना ज़्यादा हो सके हम इसे बताने की कोशिश करते हैं आपको। तो अभी हम लोग केव के अंदर में, ये केव के अंदर का व्यू है ये। हम लोग जैसे जैसे अंदर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ आ रहा है अंदर में। एक फोटो पॉइंट बनाया गया है। आप यहाँ के इसके अंदर आके फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, हाउ मच चार्ज? 25 रियाल 1 फोटो। ओके, थैंक यू। यहाँ से व्यू देख कितना खूबसूरत है। तो अभी हम इस माउंटेन के सबसे टॉप पे खड़े हैं और यहाँ से व्यू चारों ओर का बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। देखिए चारों ओर यहाँ पे प्रोग्राम शो होती है शाम में, और यहाँ पे कुछ सुपरमार्केट भी है। यहाँ से होती है एग्जिट। अब हम लोग जा रहे हैं एग्जिट। था पूरा टूर। यहाँ पे एंट्री फी 50 रियाल है। यहाँ पे आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, विदाउट फैमिली भी आ सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं यहाँ का डाल दूँगा लोकेशन डिस्क्रिप्शन में, आप आ सकते हैं। तो हम लोग को आके यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी विजिट कीजिए, बहुत अच्छा प्लेस है, शांत प्लेस है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।